अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु आशीष से माला माल करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, अब आपको धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि भी प्रभु जी राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री से साथ में मिलकर प्रभु आपकी पवित्र वचन जो स्वर्ग में स्थिर है, शैतान की सारे षड्यंत्रों को सत्यानाश कर कर परमेश्वर की इच्छा को धरती पर स्थापित करने के लिए प्रभु ने स्थापित किया हुआ अपनी कलीसिया की वृद्धि के लिए, कलीसिया की मजबूती के लिए, कलीसिया के दर्शन के लिए जो स्वर्ग में स्थिर है वचन, वो हमें अपने दे प्रभु, ताकि वो वचन के द्वारा हम लोग आशीषित होने पाए। इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दास निपाश के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो आपका दास शरीर में कमजोर है प्रभु जी उनके साथ रहे, बाकी पूरे परिवार, पूरे सेवकगण, जितने प्रभु का भक्त लोग प्रभु आपका दास के साथ मिलकर सेवा कर रहा है, पूरे राजस्थान में सेवा करने वाला तमाम भक्तों के लिए, पूरे भारत में इन दिनों में प्रभु एक बड़ी क्रांति, आत्मिक क्रांति आपने भेजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों से बढ़कर बहुत बड़ी सामर्थ्य आत्मा मंडलियों में काम कर रहा है। यीशु मसीह का देह की उन्नति होने पाए, शैतान के सारे षड्यंत्र नष्ट होने पाए, प्रार्थनावादी लोगों को कलीसिया में खड़ा कर धर्मजन की प्रार्थना के बल स्वरूप में बहुत कुछ होने पाए। आज रात्रि की हमारी संगति हम सबों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हुए आमीन। तो समय ना गवाते हुए मैं जल्दी प्रभु के वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। कल मैंने आपको बताया था शैतान को जगह मत देना, और एक बार बता रहा है, अब शैतान को जगह मत देना। देगा तो उनका एक ही काम है, चोरी करना, घात करना और बर्बाद करना, और कोई काम के लिए नहीं आता है। शैतान भी आराधना का प्यासा है, वो यही चाहता है बस सारे दुनिया मेरी आराधना कर। अरे यीशु मसीह खुद संसार में आया तो शैतान यीशु के पास भी जाकर बोला मुझे प्रणाम करो ना। आपको दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? वैभव चाहिए, नाम चाहिए, पोजीशन चाहिए, पदवी चाहिए। यीशु को भी बोला मैं सब आपको दूंगा, ये सब मेरा है, मेरे पास है। ये आदम को दिया था, आदम के पास है, उसने चोरी किया। अभी शैतान उसको लेकर पूरा दुनिया में आज भी भ्रमण कर रहा है। किसी को भी नहीं छोड़, पास्टर को भी नहीं छोड़ रहे, लीडर को भी नहीं छोड़ रहे, विश्वासी को भी नहीं छोड़ रहे। उनका एक ही लक्ष्य है, अगर कोई मिल गया तो उसको खाना है, खत्म कर देना, और कोई काम के लिए नहीं आता है। सुनिए बड़ी ध्यान से, बच्चे, जवान, भाई बहन, सुनिए बड़ी ध्यान से। चोरी करना, घात करना, बर्बाद करना। आपका घर का मटका लेने के लिए वो नहीं आ रहा है, आपका घर का पलंग लेने के लिए नहीं आ रहा है। आपके घर में जो कीमती आत्मा, सारे दुनिया से कीमती आत्मा मनुष्य के अंदर है, वो आत्मा को चोरी करना शैतान का काम है। इसलिए शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। शैतान चोर है, वो अभी भी चोरी कर रहा है, वो हर जगह में प्रभु की उपस्थिति में भी पहुंचता है। अय्यूब के बारे में बोलने के लिए परमेश्वर के पुत्रों के साथ स्वर्ग में तक पहुंच गया। परमेश्वर इसको पूछता कहां से आया? डोल डोलते घूमते फिरते मैं आया है। प्रभु ने पूछा क्या मेरा सेवक अय्यूब पर तूने दृष्टि किया? उनके समान खरा मनुष्य, बुराई से दूर रहने वाला भक्त दुनिया में नहीं है। हमारी भक्ति की साक्षी हम नहीं देना चाहिए, परमेश्वर देना चाहिए मेरा भक्त है। ये व्यक्ति आपका नाम लेकर परमेश्वर कहना चाहिए ये मेरा भक्त है। भक्ति दिखावटी नहीं, कपड़ा पहनने में भक्ति नहीं आते, क्लीन शेव करने में भक्त नहीं होता है। उस देश में योग नामक एक मनुष्य था, इतना भक्त था, धार्मिक था, परमेश्वर का भय मानने वाला। उनके पास भी शैतान कोशिश किया तो कुछ नहीं होता था, कारण उस शैतान को मालूम पड़ा ये भक्त के चारों तरफ परमेश्वर वाड़ा बांध कर रखा है। वाड़ा, गुजराती में वाड़ा बोलते, उसके राजस्थान में क्या बोलते, फेंसिंग, कोट बांध कर रखा है। उनका डोर डाकर का, उनका खेती-बाड़ी का, उनका सारे संपत्ति का, चारों तरफ आप जहां कहीं भी जाएगा, दुनिया की कहीं भी आप रहेगा, परमेश्वर का वाड़ा, परमेश्वर का कोट, परमेश्वर का फेंसिंग आपकी संपत्ति, आपके मिलकत, आपका सब जगह में है। उससे बढ़कर एक चीज आपके साथ है, वो परमेश्वर खुद आपके पास है। ये आपको गारंटी होना चाहिए मैं परमेश्वर की योजना में चल रहा है,
परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर अगर आपके साथ है, दुनिया का कोई भी दुष्ट आत्मा, भूत आत्मा, शैतान आत्मा, जादू आत्मा, टोना आत्मा, भगत आत्मा, तांत्रिक आत्मा, व्यसन की आत्मा आपका पड़ोस तक नहीं आ सकता। लेकिन आपको ये तय करना है क्या प्रभु मेरे साथ है या नहीं। और परमेश्वर की आज्ञा को आप नहीं माना, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर इस्राएलियों को एक बात बोला, यदि तुम मेरी विधियों पर चलेगा, मेरे मार्ग पर चलेगा, तो पूंछ नहीं, तू सिर बनेगा। पूंछ मतलब छोटा दिखाता है, हल्का दिखाता है। सिर मतलब उठा कर चलता है, पूंछ नीचे रहता है। हम लोग तो कुछ देख लिया तो दुम लगाकर, कुत्ता दुम नीचे लगाकर हार मान के चले जाता है, लेकिन जीतने वाला घोड़े के समान सिर उठा के चलता है। कब मेरी मार्ग में चलेगा, मेरा विधियों को मानूंगा। वही परमेश्वर यिर्मयाह नबी में ऐसा बोला भी, उस वचन में निकालना नहीं चाहता हूं, निकाल सकता है, मैं आपको बता सकता है, लेकिन वो मेरा विषय अलग है, इसलिए मैं उसमें ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। बोला तो मेरे मार्ग में नहीं चलेगा था, शत्रु सिर बन जाएगा, तुम पूंछ बन जाएगा। परमेश्वर के पास दोनों साइड है। परमेश्वर एक साइड में काम करने वाला नहीं है, टू वे है, खाली वन वे नहीं है। कलीसिया भी वन वे नहीं है, आना जाना होता है। जो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शैतान का काम है, चोरी करना, घात करना, मार डालना, बर्बाद करना। इसलिए उसका नाम दिया है मृत्यु की अधिकारी। शैतान मृत्यु की अधिकारी है। इसलिए बाइबल रोमियो की पत्र 3 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। सबने पाप किया, सबने पाप किया। पाप नहीं किया ऐसा कोई मानवी दुनिया में उत्पन्न हुआ नहीं, होगा भी नहीं। कोई नहीं, कोई भक्त नहीं है, सब ने पाप किया। तो आप पूछेंगे पास्टर साहब, आज दुनिया का समस्या क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, पाप का परिणाम हो रहा है, पाप का चिन्ह दिख रहा है, पाप का भयानकता दिख रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या पाप, रोग, बीमारी, दरिद्रता, कष्ट, दुख, डर, व्याकुलता, अनर्थ मतलब अकस्मात, आपत, और शैतान और मरण। और एक बात मैं बताऊंगा, तो ये सब कुछ बताने के लिए मैं जाए तो आज समाप्त नहीं कर सकते, उसके में से होकर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बोला, सबसे पहली बात मैंने बोला, कल भी प्रचार किया, शैतान को जगह नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना है? अगर आपके घर में मछली लाया, बिल्ली को बुलाने के लिए कोई पोस्टर नहीं लगाना पड़ता है। बिल्ली उसका सुगंध, उसका गंध लेकर कहीं भी हो तो आपके घर के अंदर घुस जा, घर के पास आएगा। दरवाजा का कहीं भी, खिड़की का भी थोड़ा सा भी जगह छेद मिल गया तो वो घुस जाएगा, आपका मछली खा के चले जाएगा, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल गया। अगर जगह नहीं मिले तो घूमते भटकते वो निकल जाएगा। शैतान भी ऐसा है, अवसर मिल गए तो खत्म करके ही जाएगा, बर्बाद करके ही जाएगा। प्लीज, राजस्थान का, अब जहां जहां से भी जुड़ा हुआ होगा, हर एक से मैं कहना चाहता हूं, आप एक दृढ़ निश्चय के साथ, जैसे मन में गांठ बांध कर कहना है, ठान लेना, मैं उसको जगह नहीं दूंगा। वो जगह देगा तो चोरी करेगा, घात करेगा, बर्बाद करेगा। वो ये शैतान का काम। मैं शैतान की प्रचार करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह की प्रचार करने के लिए आया। यीशु क्या करने जा रहा है। लेकिन आज मनुष्य की जो समस्या है, सब नंबर 1 पाप। पाप कराने वाला का नाम है शैतान। पाप के कारण मनुष्य, बीमारी मनुष्यों में आया। भाई आज की 99% बीमारी पाप का परिणाम है। वो पाप और बीमारी साथ में आए तो आपके घर में दरिद्रता, कंगालपन, दारिद्र्य, गरीबी भयानक हो जाता है। फिर आता है कष्ट, नष्ट, कुछ भी हो आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर उसके परिणाम जीवन में आंसू बहाना, रोना आता है, दुख आता है। फिर आता है भय, डर, कुछ भी करो डर। बच्चों की बोले पापा डरता है, डर लगता है, मम्मी डर लगता है, बाहर नहीं जाए तो डर लगता है, मुझे कुछ पकड़ेगा, डर आता है।
पूरा व्याकुलता में, आकुलता में, फिर कहीं भी कुछ भी करने के लिए जाए, अनर्थ की अनर्थ, एक्सीडेंट के ऊपर एक्सीडेंट, विपत्ति के ऊपर विपत्ति, और आखिर में शैतान मरण की ओर आपको ले जाता है। तो आप पूछेंगे पाशा साहब आपने बात तो बहुत बड़ी बात किया है, लेकिन इसका प्रायश्चित क्या है, उसका परिहार क्या है, उसका रास्ता क्या है, हम करना क्या है, बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। मैं कोशिश करूंगा, इन बातों को मैं आपके पास लाने के लिए कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। और हमेशा जैसे मैंने आपको बोला, दिन निकट है, यीशु मसीह की आना बहुत निकट होने जा रहा है, बहुत निकट होने जा रहा है। इसलिए आपके जीवन में आपको समय और कालों को, कल मैंने बताया, याद रखना, इसलिए मैं मिला के बोल रहा है, वो पहचानने की आत्मा आपके पास होना चाहिए, समय को पहचानना। मार्च में, गर्मी का दिन में, मई खत्म होने के बाद हम लोग बादल की ओर देखते, पानी आते कि आते कि नहीं। आपका राजस्थान में पानी गिरा कि नहीं? हमारे गुजरात में आज, इधर भी सूरत में अच्छा पानी आज गिरा, पूरा दिन लगभग पानी था। तो सीजन जून जुलाई आया तो सीजन, अब देखते बादल आते कि नहीं। समय और कालों को पहचानना चाहिए। और जब बढ़ जाएगा, परमेश्वर ने कहा मैं आकाश को तांबा के समान, पीतल के समान बना देगा, टन टन करेगा, कोई बरसात नहीं आएगा, आकाश को परमेश्वर रोक देगा। राजा इसबेल के समय में, रानी इसबेल के समय में, राजा अहाब के समय में परमेश्वर की आराधना छोड़कर बाल और अशेरे की आराधना जब इस्राएल में हो रहा था, तब परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हारा अभी चलने नहीं देगा। एक भक्त को बोला, देखो परमेश्वर कोई भी काम करते धरती पर, परमेश्वर डायरेक्ट कुछ भी नहीं करता है, संतों के द्वारा करता है, आपके द्वारा करता है, मेरे द्वारा करता है। तो बात समय रहे तो कुछ बातें जरूर आपको बोलूंगा। परमेश्वर बोला मैंने तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम काम करना है, तुम करना, तुम, आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया गया है। हम विश्वासियों की गलती क्या, प्रभु आप करो ना, प्रभु प्रभु आप शायद नहीं देख रहे, प्रभु प्रभु करो ना, प्रभु प्रभु बोला बेटा तुम मेरा बेटा है, बेटी है, मेरा अधिकार मैंने तुम्हें दिया गया है। सारे जगत में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, तुम्हारे रोगियों को चंगा करो, भूतों को निकालो, जहां शैतान की कब्जे है, शैतान की दावा है, उसको निकालो, गेट आउट। और कहा यिर्मयाह 10:11 में लेके, आकाश और पृथ्वी नहीं बनाए उन देवता से तुम कहना है, तू देवता नहीं है, तू आकाश और पृथ्वी के नीचे से नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर नहीं कहते, परमेश्वर कहते तुम मुझसे कहना है। क्या सन्नी पास्टर आपने कभी कहा है? नहीं तो शुरू करो, शुरू करो। परमेश्वर कहेगा तुम उसको नष्ट करेगा, तुम उसको सत्यानाश कराएगा। परमेश्वर के विरोध में उठने वाला कोई भी हथियार प्रबल नहीं होगा। मैं कड़क शब्दों में प्रचार करने वाले प्रभु का दास है, इसलिए मुझे किसी भी प्रभु के सिवा किसी से डर नहीं है। शैतान मेरे पांव तले रौंदा जाने वाला है, उसको मैं सिर पर नहीं उठाता है। परमेश्वर उसकी सारे शक्तियों को हमारे पांव तले दिया गया है। परमेश्वर की प्रिय लोगों, शैतान की शक्तियों को, उनकी उनकी कावतरों को निर्मूल करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए आज की पीढ़ी में परमेश्वर मुझे और आपको रखा गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमको डर, वही पास्टर जी डर लगता है, क्या करूं, हम लोग क्या किसे जिएंगे, हमसे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए हम लोग अपने आप को पीछे हट जाता है, और किसी को, वो प्रभु जी बिल्लीग्राम को लाओ ना, प्रभु जी साधु सुंदर सिंह को वापस खड़ा कर दो प्रभु, के इब्राहिम बच्चन को वापस लाओ प्रभु। ये तो कोई आने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। आज का जमाने का पत्रो साफ है, आज का जमाने का पौलो साफ है, आज का जमाने का बड़ा बड़ा महान अपोस्टल आप है। बहन, आपके द्वारा प्रभु भयंकर दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला है। मेरे यीशु ने कहा जो काम मैंने किया, या उससे छोटा छोटा काम तुम करेगा, ऐसा बोला? आपका बाइबल में क्या लिखा है? जो काम मैंने किया उससे बड़े बड़े काम तुम करेगा। लेकिन हमने क्या काम किया? आज रात्रि विचार करिए। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। अगर एक कलेक्टर एक डिस्ट्रिक्ट में है, कलेक्टर के पास अधिकार, वो अधिकार को नहीं उपयोग किया, वो देश बर्बाद हो जाएगा, वो देश चोर और डाकुओं का हो जाएगा। अगर कलेक्टर अधिकारी है, मिनिस्टर अधिकारी है, मंत्री अधिकारी है, वो देश उन्नति की ओर बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, दुष्टता बंद हो जाएगा, उधर की हड्डाएं बंद हो जाएगा, उधर का नशीली पदार्थों का व्यवहार हेरा फेरा बंद हो जाएगा।
और दुष्ट रहेगा तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम अपराध बढ़ेगा। अगर दुनिया में अपराध बढ़ रहा है, कई बार सरकार आंख बंद करते, वो भी कई बार भ्रष्टता को दूर करना नहीं चाहते, उसके पीछे की कमाई होता है। लेकिन परमेश्वर का भक्त आप खड़ा रहेगा, आप आपका देश का चौकीदार है, आप अपना गांव का शहर का चौकीदार है। परमेश्वर ने आपको रखा है, मंडली को रखा है। मंडली गांव में एक शहर में है, वो मंडली उधर का रखवाली है। इसलिए प्यार परमेश्वर की प्रिय लोगों, हाँ मैं जल्दी मेरे विषय पर आना चाहता हूं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है हमारे पास प्रश्न है, समस्या है, प्रश्नों का समाधान क्या है। मैं आज पूरी रात सुबह तक आपको प्रश्नों के बारे में बोलूं, आप बोलेंगे पास्टर साहब ये सुनकर हमको क्या मिलने वाला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मनुष्य के अंदर पाप, हर मनुष्य पाप नहीं किया ऐसा कोई इंसान दुनिया में हुआ नहीं, होगा भी नहीं। ये बाइबल कहते हैं सब ने पाप किया, एक पापी दूसरे पापी को बचा नहीं सकता है, एक पापी दूसरे पापी को रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए यीशु ने कहा एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता है। इसलिए यूहन्ना की पहला पत्र उसका पहला अध्याय का 9वां वचन जरा महेश भाई पढ़ सके तो जरा पढ़िए। मैं पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पत्री, सुसमाचार नहीं, पहला यूहन्ना की पत्री। मैं जो भी बोलूं बाइबल से कहूं, बाइबल की बाहर की कुछ बात मैं नहीं कहूंगा, बाइबल की बात कर रहा है। इसलिए मैं आपको बता जल्दी एक दो बातें बताकर मैं वो स्पीड में आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको ये बात मालूम पड़े, जीवन भर आपको ये बात फायदा हो जाएगा। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन, कोई भी पढ़ो, कोई भी जिसको मिला वो पढ़ सकते, जोर से पढ़ना। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। विश्वास योग्य और धर्मी है कौन? ओ यीशु मसीह। क्यों? यदि आप अपने पापों को, मैं अपने पापों को मानना भी है, छोड़ना भी है। हम चर्च में आने वाला मान लेता है लेकिन छोड़ते नहीं है। मैं वचन सुनेगा, बोलेगा अभी कहा आइंदा गुटखा नहीं खाऊंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, गलत काम नहीं करूंगा, गलत संगति नहीं करूंगा, लेकिन उधर से जाकर सोमवार मंगलवार के बाद वापस शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं। यदि यदि हमारे में पाप है, हमें मालूम पड़ा मैं पाप में है, पाप को परमेश्वर, मनुष्य के सामने नहीं है, परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने मानकर उसको छोड़ दिया जाएगा। यदि तो परमेश्वर आपके साथ है, यदि इसलिए आया। आप जब तक पाप को मानकर छोड़ नहीं दिया जाएगा, परमेश्वर की आशीष, पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। और एक वचन जल्दी पढ़िए, उसका पहला अध्याय का 7 वचन में पढ़िए, वही अध्याय का पहला पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यदि पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू सब पाप, यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू शुद्ध नहीं करेगा ऐसा कोई भी पाप बाकी नहीं है, सब पापों से शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करेगा। कब? मान लेगा तो। जब तक नहीं मानेगा पाप की क्षमा नहीं होता है, पाप का प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम पापों को मान लेगा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त सर्व पापों से, यीशु का रक्त क्षमा नहीं करता है ऐसा कोई पाप दुनिया में नहीं है। सर्व पापों से यीशु का लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 26 वचन भी पढ़ी बेटा, 9 अध्याय का 26 वचन है इब्रानियों की पत्री। 9 का 26। 26
नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह हम्म एक ही बार प्रकट हुआ है, हम्म ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप हम्म को दूर कर दे। हम्म पूरा पढ़िए बेटा, पूरा पूरा। ताकि अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर करके, और नीचे पढ़िए। वापस वापस और एक बार पढ़े, नहीं तो जगत, जैसे 25 मिलाकर पढ़िए, 25 मिलाकर पढ़िए, तब उसका पूरा अर्थ मिलता है। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि हम्म महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो हम्म जगत हम्म की उत्पत्ति से लेकर हम्म उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को एक बार, पहले जमाने में, पुराना जमाने में बार 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 याचकों को पाप की प्रायश्चित के लिए बलिदान करना पड़ता था। पवित्र स्थान में खून चढ़ाना पड़ता था। लेकिन समय के अंत में परमेश्वर का पुत्र जगत का मेमना बनकर, दुनिया की पापों को उठाने वाला मेमना बनकर, मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर बलिदान होकर पाप की प्रायश्चित कर्मकांड हमेशा के लिए बंद कर दिया। अभी हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हमारी पापों के लिए प्रभु यीशु प्रायश्चित हो गया। मात्र यीशु को मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा स्वामी, मेरा परमेश्वर मानकर कबूल कर यीशु की उपदेश, यीशु की शिक्षा के अनुसार आपको चलना है। वो यीशु पापी को बचाने के लिए आया, पाप का प्रायश्चित कर परमपिता के साथ परमेश्वर की पवित्र स्थान में आज मेरे लिए और आपके लिए जगत तैयार कर रहा है। जगत तैयार करने के बाद जिनका पाप क्षमा हो गया, वो पवित्र लोगों को अपने पास लेने के लिए यीशु बादलों पर आने जा रहा है। यीशु मसीह की आगमन की, यीशु पहले आया पापों की प्रायश्चित के लिए, बलिदान होने के लिए। यीशु जब दुनिया में आया, 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, तो लोग बोला चलो उसको राजा बनाए। अगर ये राजा बन जाएगा, हमारा खाना पीने का मुश्किल खत्म हो जाएगा। ये पानी को द्राक्षा रस बनाते हैं, 5 रोटी से 5,000 को खिलाता है, वो सब कुछ करता है। यीशु मसीह की बात सुनकर लोग बोला उसको राजा बनाएंगे, लेकिन यीशु राजा बनने के लिए नहीं आया, प्रायश्चित होने के लिए। इसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए प्रायश्चित होने के लिए यीशु संसार में आया। यीशु अपना खुद का, जानवरों का रक्त के द्वारा नहीं है, पशुओं का रक्त के द्वारा नहीं है, अपना खुद का रक्त के द्वारा। क्यों? पाप का प्रायश्चित होने के लिए, मरने के लिए, मृत्यु की। रोमियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 14 वचन भी पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 2 का 14 भी पढ़िए बेटा। 14, दूसरा इसीलिए अध्याय। अब जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्बा कर दे। यीशु क्यों आया है? यीशु क्रिस्ती धर्म बनाने के लिए नहीं आया। यीशु अलग कुछ झुंड बनाने के लिए नहीं आया। एक ही उद्देश्य, बच्चे, लड़के, मांस और लोहू का होने के कारण वो दूध स्वर्गदूत बनकर आता था, मर नहीं सकता था। परमेश्वर मर नहीं सकता था, इसलिए परमेश्वर का परमेश्वरता को स्वर्ग में छोड़कर दास का रूप, मनुष्य का रूप धारण कर क्रूस में मरने के लिए, राजा बनने के लिए नहीं आया, मरने के लिए, दास बनकर। क्योंकि लड़के मांस और लोहू के भागी होने के कारण उसके समान मनुष्य बनकर आया। क्योंकि मृत्यु की अधिकारी शैतान को मृत्यु के द्वारा हराकर मृत्यु पर प्रभुता करने वाला शैतान को निकम्बा करने के लिए मेरे यीशु मनुष्य बनकर आया। आज भी कई लोग हमारी मस्करी करते, बोले तुम्हारा ईश्वर में क्या ताकत है?
उसको क्रूस पर 2 डाकुओं के बीच में नंगा लटका दिया। वो कर्म कहां पर शोर भी बोला कि नहीं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो क्रूस पर से उतर के आओ, अपने आप को बचाओ, हमको भी बचाओ। लेकिन एक चोर बोला तो उतर के आओ, ऐसा नहीं बोला। जब वो राजा बनकर आएगा, हमको याद करना, ऐसा नहीं बोला, मुझे भी याद करना है। यीशु बोला बेटा मैं राजा बनकर आऊंगा तब नहीं, तू कबूल किया कि नहीं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग देश में परलोक में रहेंगे। आज क्रूस पर था, एक ने निंदा किया, एक ने स्वीकार किया। आज मुझे सुनने वालों, आप यीशु को कैसे स्वीकार करेगा, किस मनोभाव से स्वीकार करेगा? वो इसलिए आया मनुष्य बनकर, ताकि हम मनुष्य मृत्यु के अधिकारी शैतान की डर के नीचे थे, हमें मृत्यु की दासत्व में से छुड़ा कर मृत्यु बिना आनंद, जितना उन्हें यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई कहीं का भी हो, किसी भी प्रकार का हो, गरीब धनवान दरिद्र हरिजन भंगी ब्राह्मण जो भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होंगे बल्कि आनंद जीवन पाएंगे, आनंद जीवन पाएंगे। वो आनंद जीवन में देने के लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर मनुष्य रूप धारण कर आया, ताकि मृत्यु की अधिकारी शैतान को निगम्बा करने के लिए, नाश करने के लिए यीशु स्वर्ग से धरती पर आया। प्यारे परमेश्वर की प्रिय लोगों, वो यीशु मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित हो गया। वो यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। जो विश्वास करेगा उसने उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास हम आता है, प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमारा प्रश्नों का परिहार के रूप में, प्रश्नों का प्रायश्चित के रूप में, हर प्रकार की समस्याओं में से हमें बचाकर, हमारा पाप चाहे कितना भी कठोर होगा, कितना भी खतरनाक पापी होगा, खूनी, व्यभिचारी, गंदे, दारू का व्यापारी, अड्डे में पड़ा रहता भी होगा। एशिया का 1 अध्याय का 18 वचन भी जरा पढ़िए बेटा, एशिया 1 अध्याय का 18 वचन भी। पढ़िए एशिया 1 अध्याय का 18 वचन, जल्दी 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 जल्दी। यहोवा यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे यहोवा अर्गवानी। कहता है, यहोवा क्या कहता है, आओ हम आपस में चर्चा करें, वाद विवाद। चाहे तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का हो, कितना भी कठोर हो, कोई दुनिया में पापों से तुम्हें बचा नहीं सकता है, लेकिन प्रभु के पास आओ, तुम कबूल करके मान लो। प्रभु कहता है तुम्हारा लाल रंग का अवस्था को मैंने हिम के समान सफेद बना दिया जाएगा। ओ ये यीशु में आने में हमारे जीवन में होने वाला चमत्कार। हालेलुया। ओ हमारे जीवन में कोई प्रकार का तकलीफ क्लेश में से प्रभु हमें बचाने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु के पास आएगा, हमारा सर्व रोगों को चंगा करेगा, सर्व रोगों को। नंबर पहला, हमारे पापों को क्षमा करेगा। नंबर 2, हमारा सर्व रोग, ना इलाज वाला बीमारी को भी प्रभु चंगा कर दिया जाएगा। डॉक्टरों ने बोला ये इलाज नहीं होगा, ये अंग काट डालना है, ये जीवित नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु कहता है मेरा वचन तुम मानो, मैं तुम्हारा। निर्गमन की भजन संगीता 103 का 3रा वचन पढ़िए, भजन संगीता 103 का 3रा वचन। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। मैं तेरा सारे अपराधों को क्षमा करेगा। वो शब्द बड़ी बेटा 103 का, वही तो तेरे प्राण को, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता
और तेरे सब सब रोगों पर अधर्मों को चंगा क्षमा करता करता है और है, और तेरे सारे सब रोगों पर चंगा रोगों करता को चंगा करता है। सब अधर्म आपने किया हुआ प्रभु में आने के पहले कितना भी कठोर पाप किया होगा, कितना भी भयंकर अधर्म किया होगा, कितना भी खतरनाक अन्याय किया होगा, यीशु के पास अगर प्रभु मुझे पता नहीं था ये पाप है करके मैंने किया है, मुझे माफ कर। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त सर्व पापों से शुद्ध करेगा। यदि तेरा सर्व अधर्मों को मिटा दिया जाएगा, क्षमा कर दिया जाएगा, और कहते हैं तेरा सर्व रोगों को चंगा कर दिया जाएगा। यीशु चंगा नहीं कर सकता है, ऐसा कोई रोग दुनिया में नहीं है। हमारा सर्व रोगों को चंगा कैसे चंगा करेगा? 107 भजन संगीता का 20 वचन, 107 भजन संगीता का 20 वचन पढ़िए, कैसे चंगा करता है। हालेलुया, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रभु कहता है तो 107 भजन संगीता का 20वां वचन, वह अपने वचन के द्वारा उनको गड्ढे में पड़े हैं उससे निकालता है। तो वह अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता है और जिस गड्ढे में हुए थे और उसमें से निकालता है, चंगा भी करता है, गड्ढे से बाहर लाता है। अब कभी बच नहीं सकता था, कभी किनारा नहीं देख सकता था, कभी जिंदगी नहीं आ सकता था, ऐसे गड्ढे में पड़ा था, पाप की गड्ढे में, विनाश की गड्ढे में, दुष्टता की गड्ढे में। प्रभु ने कहता तेरा सर्व गड्ढे में से मैं तुम्हें बाहर लाऊंगा और तुम्हारा सर्व पापों को मैं चंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहते यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 33 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। मैं जो भी कहते वचन से कहता है, ताकि आप वचन सुनो, वचन मानो। मेरी बात नहीं है, पास्टर पास की बात नहीं है, वचन, यीशु मसीह के वचन, परमेश्वर का वचन। ये वचन में इतना सामर्थ्य है, वो वचन को भेज देता है। भले मैं सूरत में बैठ कर बोल रहा है, अब राजस्थान में और कोई जगह में, अन्य अन्य जगह में, अन्य अन्य राज्यों में है, ये वचन हवा में, वायु में आपके कमरे में तक पहुंच रहा है, ये माध्यम के द्वारा आपका घर तक पहुंच रहा है, ये वचन भेजा जा रहा है। ये वचन में यहां से आज्ञा दिया जा रहा है, ये वचन अधिवेग में, शब्द से भी स्पीड में, ये वचन आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपका घर में अद्भुत काम कर रहा है। यिर्मयाह 33 का 6, का 6। देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। देखो, नगर का, आप जो गांव में है वो गांव को भी चंगा करेगा। आप जो नगर में है, जो शहर में आप है, वो शहर को भी प्रभु चंगा करेगा। बीमारी का जड़ को आपका नगर में से, चाहे पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, मौसम के द्वारा, जो दुष्टात्मा के कारण, भूत प्रेतों के कारण जो आपके नगर गांव में, शरीर में जो आक्रमण होता है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए। विश्वास के द्वारा प्रभु कहता है मैं मेरा वचन को भेज कर तेरा नगर को भी चंगा करूंगा, तुम्हें भी चंगा करूंगा। कैसे चंगा करेगा? याकूब की पत्री 5 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़िए। विश्वास की प्रार्थना, याकूब की पत्री 5 अध्याय 14-15। हालेलुया, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी यदि पढ़ो। तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो पाप उसकी भी भी किया क्षमा तो हो भी जाएगी। क्षमा किया जाए। यदि तुम्हारे बीच में कोई रोगी हो, आज रात में मुझे सुनने वाला ये दिवस में लगभग 46 लोग हैं, आपके साथ कई लोग शायद आसपास में बैठा हुआ है, और बाद में एक संदेश कोई सुनेगा, तुम में से कोई रोगी है, डॉक्टर बोलेंगे नहीं बचेगा, ये तो खत्म हो गया। लेकिन मेरा प्रभु कहते विश्वास, तब यदि तुम्हारे बीच में कोई रोगी हो, मंडली की प्राचीनों को बुलाओ, मसीह के नाम में, प्रभु का नाम है, तेल मलकर प्रार्थना किया जाए। यदि वो पाप की या तो भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु अपना वचन को भेजकर सर्व रोगों को चंगा करेगा, सर्व रोगों को। कितना लोगों का उदाहरण मैं बता सकता है।
अभी हमारा एक जवान भाई हमारा क्वायर का लीडर है, उससे नीचे चर्च में आराधना शुरू हो गया, उसको लेकर मैं खुद डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, फादर जी ये बेटा कभी जिंदगी में बिस्तर से उठने नहीं पाएगा, जीवन भर बिस्तर पर रहना, उसका 6 जो रीढ़ की हड्डियां हैं कैंसर से खा गया, खत्म हो गया है, ये बिस्तर से कभी नहीं उठेगा, ये चल नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन इतना बोला 4th स्टेज का कैंसर हो, लेकिन वो आज हमारे चर्च की आराधना का लीडर है। आराधना करते 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 वो चंगा हो गया, तो बीमारी के कैंसर के एक अणु भी उसका शरीर में नहीं। दूसरे भाई को लेकर गया, पोल उसका नाम है, इधर हमारे कलीसिया में। मुझे डॉक्टर बोला, फादर जी ये 15 दिवस जीवित नहीं रहेगा, ये कैसे जिंदा रहता हमको मालूम, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसका लंग्स लिवर सब खत्म हो गया। वो बोलकर अभी 3 साल खत्म हो गया, आज भी वो जिंदा है। मैं बोला पोल आपके द्वारा प्रभु जो करना है वो करे, अगर आपके ऊपर बॉम्ब डाले तो भी नहीं मरेगा। मेरे प्रिय भाई मेरा बहन, आज मुझे सुनने वालों, प्रभु आपको जो बुलाहट दिया है, जो सेवा दिया है, आपको पापों से छुड़ाया है, प्रभु का वचन कहते हैं मैं तुझे चंगा करने वाला है। भाई समय हजारों लोगों का साक्षी आपको दे सकता है। आज भी ये वचन आप अपने कमरे में बैठकर सुन रहा है, ये वचन आपके शरीर में चंगाई को लेके आ रहा है। अभी अभी कोई हाथ रखने की जरूरी नहीं, कोई छूने का जरूरी नहीं, कुछ नहीं, वचन भेज कर चंगा करूंगा करके मेरा प्रभु ने कहा। मेरे प्रिय भाइयों मेरा बहनों, दुनिया की सारी समस्याओं का उत्तर मेरा प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पापों को मान कर कबूल कर छोड़ दिया जाएगा। प्रभु का मैं तुम्हारा सर्व अपराधों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारा सर्व रोगों को चंगा करेगा। आज मनुष्य, पूरा मनुष्य कुल पापों की क्षमा के लिए क्या नहीं कर रहा है। कुछ लोग बोलते घिसते घिसते पाव घिस जाएगा तो पापों की क्षमा नहीं होता है, लेकिन यीशु के पास आएगा 1 सेकंड में पापों की क्षमा हो जाए, 1 सेकंड में। तो यीशु आगे कहता है बेटा बेटी तू आगे को पाप मत करना, पाप का मजदूरी मृत्यु है। तुम्हारा पाप को हराने के लिए मैं देवादिदेव मनुष्य रूप धारण कर तुम्हारे समान मनुष्य बनकर तुम्हारे पापों का पापों से नाश करने वाला शैतान को हरा कर मृत्यु के द्वारा वो मार डालने के लिए आया। यीशु स्वयं मृत्यु सहन करके मृत्यु से मुझे और आपको छुड़ाकर आनंद जीवन दिया। वो प्रभु यीशु मसीह वापस आने जा रहा है। उसके आने के साथ ही साथ दुनिया में एक घटना होने वाला है, आंधी क्रिस्त विरोधी ये दुनिया में आने जा रहा है। यीशु मसीह के आगमन के पगले अंजीर का वृक्ष रूपी इस्राएल आज हरा भरा हो गया है। तो पूरा दुनिया में बिखर गया था, उनका पाशा नहीं था, उनका कुछ भी नहीं था, पूरा खत्म हो गया था। आज परमेश्वर उसको वापस पुनर्स्थापित कर दिया। आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्ति में ताकतवर राज्य बन गया। छोटा सा प्रांत हमारे राजस्थान का एक जिला का उतना भी नहीं है, पूरा देश मिलाकर आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन गया। लेकिन वो अभी भी मसीह को नहीं मानता है। उसने गलती किया, उनका रक्त हमारे पर और हमारे संतानों पर आने दो करके बोला। यीशु ने बोला यरूशलेम इस्राएल, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपाते हैं वैसे मैं तुझे छुपाने के लिए तैयार रहा, तुम तैयार नहीं, तो बिखरा जाएगा, तुम बेचा जाएगा, तुम मेरी वचन को नहीं माना, वचन के अनुसार नहीं चला, तो पूरे पृथ्वी में तितर बितर हो जाएगा। यीशु का ये वचन का एक काना मात्रा भी कभी नहीं बदलता है। वो वचन में कहता है तुम वचन को मानो, वचन तुम्हें आशीष दिया जाएगा। ये दुनिया एक भयंकर विपत्ति की ओर जा रहा है। दुनिया 2 भागों में विभाजित किया जाने जा रहा है। एक पवित्र लोग यीशु मसीह के आगमन में पल भर में आंख खोल कर बंद करने में यहाँ से दुनिया से लापता गायब होने जा रहा है। इसको कहते हैं यीशु मसीह के आगमन, पवित्र लोग उठा लिया जाएगा। सब लोग नहीं जाएगा, सब क्रिश्चियन लोग नहीं जाएगा, सब चर्च आने वाला नहीं जाएगा। जो पवित्रता से जीवन जीता है मात्र ही मात्र वही आकाश मंडल में उठा लिया जाएगा। पल भर में हम जीवित रहे, मुर्दा मर गया, इसका खबर खुल जाएगा, वो जिंदा होकर जी उठेगा। जीवित रहने वाला बोलते बोलते देखते देखते आंखों के सामने बोलते रहेगा, एक उठा लिया जाएगा, एक को मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसे एक दिन होने जा रहा है, उसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन। आज रात्र मुझे सुनने वाला तमाम मेरे भाई बहनों से मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी जाति का देश का, हम जात धर्म देश बदलने के लिए नहीं है।
मन बदलने के लिए, जीवन बदलने वाला यीशु का संदेश, दिल बदलने वाला यीशु का संदेश, पापों को क्षमा करने वाला, सर्व रोगों को चंगा करने वाला, वो प्रभु का वचन आपको दिया जा रहा है। और मानेगा तो सर्व पाप क्षमा किया जाएगा। आपका अपराधों को जो लाल रंग का है हिम के समान सफेद बना दिया जाएगा। आपका नाम स्वर्ग का जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। और बाइबल कहता है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाएगा, आग और गंधक का झील में डाल दिया जाएगा। आज रात मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, आप में से कोई भी वो आग और गंधक का झील में नहीं जाना, इसलिए मैं प्रभु का दास हाथ जोड़कर आपके लिए प्रार्थना करके कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी आने जा रहा है। इसलिए समय और कालों को पहचानो। ये अंध का युग है, ये प्रभु यीशु का आने का युग है। एंटीक्राइस्ट दुनिया में आने जा रहा है। पूरा पॉलिटिक्स, राजनीति में उथल पुथल होने जा रहा है। एक राजा दुनिया में आने जा रहा है, विश्व का राजा बनकर। पूरा दुनिया का व्यवहार एक मनुष्य के हाथों में जाने जा रहा है। उससे पहले कलीसिया से उठा लिया जाएगा। हो सके आज रात्रि भी हो सकता है। कितना दिन लगेगा मुझे नहीं मालूम, तारीख नहीं बोला प्रभु यीशु। बोला तैयार रहना, मैं चोर की ना आने वाला, मैं जल्दी आने वाला। जो तैयार है उसके साथ उठा लिया जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज रात्रि ये संदेश मैं आपको देते हुए आपको कहना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ आशीष में चलिए, प्रभु का मार्ग में चलिए। प्रभु आपके ऊपर दया करेगा, प्रभु आपको पापों को क्षमा करेगा। आपका सर्व पुराना जीवन का गलतियां प्रभु ढाक लिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। और तुम प्रभु के मार्ग में नहीं चलेगा, शत्रु को तुम्हारे पीछे भेज दिया जाएगा। जब तक तुम बर्बाद नहीं होगा तब तक वो तुम्हारे पर लोहे की जूसरी रखेगा, जुआ रखेगा। खत्म होने तक, कंगाल, दरिद्र, निर्धन, कुछ भी भिखारी बनने तक शैतान को दया नहीं होता है। प्रभु दयालु है, करुणानिधि है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। अब दुनिया से नहीं डरना, प्रभु से डरना। दुनिया बोलेगा चर्च में जाए तो मार डालेगा, मैं बोलता भाई जल्दी मारो ना, मुझे मेरा बाप का घर जाना है। हालेलुया। दुनिया में मरण से डर नहीं है, ऐसा कोई है तो उसका नाम है क्रिस्त भक्त, विश्वासी। वो मृत्यु से नहीं डरता है, कारण उसको मालूम है मेरा मसीहा मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कौन, क्या होने वाला है? मरेगा तो भी जिएगा। इसलिए पौलुस कहे, हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ है? तो बोलेगा मार डालेगा तो क्या? मार डालेगा, हमको कुछ नहीं जाने वाला है। हम तो हमारे बाप का घर जाने वाला है। महिमा तेजोमय शरीर धारण करने वाला है। ये शरीर का नाम मरती शरीर, मिटने वाला, कीड़ा खाने वाला, धूल में मिलने वाला शरीर है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण मुझे अविनाशी शरीर, ना सड़ने वाला शरीर, महिमामंद शरीर, तेजोमय शरीर, गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, पल भर में कहीं भी जा सके ऐसे शरीर मुझे मिलने वाला है। उसके साथ अनंत जीवन, मरण नहीं है। वो जीवन आपको देने के लिए यीशु दुनिया में आया। इसलिए प्रभु कहता है तुम शैतान की बात सुनकर उनको जगह मत देना। पापों को मानो, छोड़ो, क्षमा मांगो। प्रभु कहता है पाप के कारण जितना बीमारी आपके शरीर में है, एक पैसा का दवा बगैर वो बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप वचन सुनते सुनते चंगे हो रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे चंगा करने वाला यहोवा हूं। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? प्रभु यीशु मुर्दों को जिंदा कर दिया। यीशु मसीह पानी को द्राक्षारस में बदला। यीशु ने कहा जो काम मैंने किया उससे बड़ा बड़ा काम तुम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई धर्मा सिंह, आपके द्वारा यीशु ने किया है, उससे भी बड़ा बड़ा काम प्रभु करना चाहता हूं। मैं आपको ऐसे हर एक के नाम लेकर करना चाहता हूं। सनी पास्टर, राजस्थान में ये 2000 साल में नहीं हुआ, उससे भी बड़ा बड़ा काम होने जा रहा है। आप नियम कानून से डरना मत, परमेश्वर से डर। कानून का काम करने दो ना। हमें मसीहों के विरोध में बहुत कुछ हो रहा है। हम जीवित रखने की आशा, रहने की आशा छूट गया था, तभी हम लोग पीछे नहीं हटा। हजारों की संख्या में लोग हमको मारने पीटने खत्म करने के लिए आया। बोला चर्च के पत्थर पर पत्थर नहीं रखेगा, वो सब मर गए। आज भी राजू भाई प्रचार कर रहा है। झुंड का झुंड आया मारने के लिए। मैं बोला माँ का दूध पिए तो मारो ना, बोला वो भागना शुरू हो गया। आप खड़ा रहे तो शैतान भागेगा, खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए डरना नहीं, डरपोक स्वर्ग नहीं जाएगा। सुनिए वापस ध्यान से, डरपोक स्वर्ग नहीं जाएगा। प्रभु हमारे साथ।
हमारा संदेश खत्म कर रहा है, हमारी चर्च मीटिंग शुरू हो गया, इसलिए मुझे नीचे जाना जरूरी है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूँ, प्रभु का मैं तुम्हारे साथ। आप सुबह उठेगा, पहले प्रार्थना करना, प्रभु आज 24 घंटे मेरे साथ रहे। आप सोते समय प्रभु आपके साथ है, आप काम करते समय प्रभु आपके साथ है, आप नौकरी करते समय प्रभु आपके साथ, आप खेती करते समय प्रभु आपके साथ है। एलिया ने प्रार्थना किया तो जहां एक बूंद बादल नहीं था, उधर बादल आ गया, भारी बरसात आ गया। आप प्रार्थना करो, राजस्थान में पूरा पूरा बरसात आ जाएगा। ये विश्वासी के हाथ में है, कोई सरकार के हाथ में नहीं है, ये विश्वासी के हाथ में है। विश्वास करने वालों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होगा, मेरे यीशु ने कहा। प्यार परमेश्वर की प्रिय लोगों, ये दुनिया को सुधारने का काम मेरा और आपके हाथ में। आपका मुंह से जो कहे, तुम कहना है, आप कहो, परमेश्वर करेगा। एलिया ने क्या कहा, जब तक मैं ना कहूंगा तब तक बादल नहीं लगे, एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। 3.5 साल तक आकाश को बंद करने का अधिकार एक भक्त एलिया का था। एलिया के बारे में याकूब के पत्र में क्या लिखा है, एलिया स्वभाव में हमारे समान सुख दुख भोगी वाला मनुष्य। वो भी डरता था, अहाब ने डराया, इस्राएल ने डराया, बोला प्रभु बस बस मुझे ले लो, डर गया था। लेकिन प्रभु उनको वापस अपने दूत को भेजकर उसको उठाया, प्रभु का गरम गरम रोटी खिला दिया, बोला भाग, तेरा सेवा पूरा नहीं हुआ है। आपका सेवा पूरा होने तक आपका एक सिर का बाल भी नहीं गिर सकता है। इतना गारंटी प्रभु ने आपको दिया गया है, इतना सामर्थ्य प्रभु आपके साथ है। परिस्थिति से नहीं डरना, लोगों से, इंसान से मत डरना, प्रभु से डर। कुछ भी कह रहे हैं, चंद्रगवेश कवेंद्र को 7 गुना बोला, मुहूर्त को बनाने के बाद बोला उसके दंडवत करो, नहीं तो अभी तुमको आग की भट्टी में डाल देगा। मैं और आप देवता तो क्या करता, माफ करो ना, हम तो एक बार के लिए कर देंगे, ऐसा करके हाथ पाथ जोड़ता था। चंद्रगवेश कवेंद्र को बोला, हे राजा, इसमें जवाब देने का हमारा कोई जरूरी नहीं है, यदि हमारा परमेश्वर आग की भट्टी में से नहीं बचाएगा तो भी हम तेरी मूर्ति की दंडवत नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, डाल कुछ भी करना। बोला राजा क्रोधित होकर बोला 7 गुना भट्टी बढ़ा दो, डालो उनको। डाला तो क्या हो गया, राजा का आंख तो मेंढक के आंख के समान वहां बाहर आया। भाई 3 को डाला तो 4 अभी आग में घूम रहा है, 14 का तो परमेश्वर का पुत्र के समान दिख रहा है। राजा जाकर उसको बचाया नहीं, बोला परम प्रधान परमेश्वर का दासू, आप बाहर आ जाओ ना आग में से। फिर बोलने लगा, इनका परमेश्वर के समान परमेश्वर दुनिया में नहीं है। भारत जानने जा रहा है मसीहों का परमेश्वर का ताकत कब, पीड़ाओं के बीच में, उपद्रवों के बीच में, भट्टियों के बीच में आराम से प्रभु की महिमा नहीं देख सकता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आराम से ठंडी हवा में प्रभु का दर्शन आप नहीं पा सकता है। अग्नि की भट्टी में, सिंह का बिल में, ओ तलवारों के बीच में, जेल खाने के अंदर पत्रोस को तलवार से मार डालने के लिए तारीख नक्की किया गया था। 4 सिपाही, 16 सिपाहियों के बीच में सोया हुआ था। प्रभु का स्वर्गदूत आकर उधर से जगाकर वापस लेके गया। मंजिल में से निकला तो घर नहीं गया, चौराहे में खड़े होकर यीशु का प्रचार कर रहा था। मंदिर में जाकर यीशु का प्रचार बंद मत करना। मैं पूरा भारत में प्रचार करता हूँ, पूरा देश घूम कर प्रार्थना कर रहा हूँ। जहां मेरा पाव रखेगा, आपका पाव रखेगा, उधर से दुष्ट आत्मा का शक्तियां निकल जाएगा। आप पूरा राजस्थान घूम कर प्रार्थना करिए, 6 महीने में राजस्थान का इतिहास बदल जाएगा, सारे कायदा उड़ जाएगा। मेरा परमेश्वर के कायदा के सामने किसका कायदा चलेगा? वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए मैं कभी कभी बोलते थोड़ा जोश में आ जाता है, लेकिन वचन पे इतना सामर्थ है। इसलिए मैं प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको आज रात्रि प्रभु का वचन देकर आपको ये उपदेश देना चाहता हूं। हम पापों से बचाने वाला प्रभु का प्रचार हर एक को करना। अभी भी ना इलाज वाला रोगियों को चंगा करता है, मनुष्य का सारे समस्याओं का उत्तर वो दिया जाता है। इसलिए प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज रात्रि की इस अनमोल संगति के लिए। प्रभु जी, आपके चुने हुए लोग राजस्थान और कई राज्यों में से इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर दिन विघ्न विकर प्रभु ये संगति ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। हजारों लोग जीवन पाने पाए, पापों की क्षमा पाने पाए, रोगों में से चंगाई पाने पाए, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में नाम लिखने पाए, परमेश्वर का पुत्रत्व की पदवी में आने पाए, कोई भी नाश ना होने पाए। आशीष से माला माल कर राजस्थान गॉस्पेल मिशन को, मिस्ट्री को प्रभु आशीष से माला माल कर। दर्शन पैसे के लिए प्रार्थना करते, उनके पूरे टीम के लिए प्रार्थना करते, आशीष से माला माल कर। यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
Thank you. Amen. Thank you, Sunny Pastor. God bless you. Thank you.